हेलो फ्रेंड्स। तो निखिल कामत और एलन मस्क की एक नई पॉडकास्ट आई है। ये पॉडकास्ट 2 घंटे लंबा है, तो सबके लिए इसको कंप्लीट देख पाना आसान नहीं है। फिर भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 6.3 मिलियन व्यूज हैं इस पे। इस पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छी बात की गई है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है, कैसे अमेरिका को भारत के टैलेंट से फायदा हुआ इसके बारे में बात की गई है, किस तरह से एआई का क्या रोल रहने वाला है फ्यूचर में उसके बारे में बात की गई है। नए लोग जो कुछ नया बनाना चाहते हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उनको क्या एलन मस्क ने संदेश दिया है वो, या एलन मस्क उसको किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है इस वीडियो में। साथ में फ्यूचर में क्या वर्क रहेगा, किसकी जॉब रहेगी, किस तरह की जॉब बचेगी, किस तरह की जॉब नहीं बचेगी और वर्क कैसा रहेगा, तो इसके बारे में भी एलन मस्क और निखिल कामत ने बहुत अच्छी बात की है इस वीडियो में। एलन मस्क ने बताया कि कैसे फ्यूचर में जो जॉब है वो ऑप्शनल रहने वाला है और क्या क्या कुछ चीज है इसके बारे में। तो ये पूरा जो 2 घंटे का वीडियो है, तो ये सबके लिए देख पाना आसान नहीं है। मतलब 2 घंटे आपको बैठ के देखना पड़ेगा, या फिर आप उसको कुछ कुछ पार्ट करके उसको देखने वाले हो। तो उस सब से अच्छा मैं क्या किया हूँ कि इसको पूरा वीडियो को समराइज करके 5 से 6 मिनट का एक वीडियो बना दिया हूँ, और ये पूरा एआई जनरेटेड है, एआई से समराइज किया हुआ वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इसको, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप पूरी वीडियो देख रहे हो, और ये जो भी हिंदी में टेक्स्ट लिखे हुए हैं और जो भी पिक्चर्स लिखे हुए हैं, ये सब एआई जनरेटेड है। तो हिंदी जो है ना, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है और इसको मैंने लिखा नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो एआई से जनरेट हुए हैं, तो थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप इग्नोर करना। गूगल का एक टूल है नोटबुक एलएम करके, उससे इसको जनरेट किया गया। उसमें पूरा लिंक को वहां पे पेस्ट किया गया है उस पॉडकास्ट की, एंड उससे जो है वो इसका वीडियो ओवरव्यू मांगा गया, एंड उसका जो फॉर्मेट है उसको मैंने ये सेलेक्ट करा है, और जो लैंग्वेज है उसको हिंदी रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो कैसा ये जनरेट किया, एंड वीडियो का टोटल ओवरव्यू दे दिया। आखिर एलॉन मस्क के दिमाग में भविष्य की तस्वीर कैसी है? इस विश्लेषण में हम उनकी अलग अलग भविष्यवाणियों को एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानवता का भविष्य कैसा हो सकता है। हम आज की जानी पहचानी टेक्नोलॉजी से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे वास्तविकता की प्रकृति जैसे गहरे सवालों तक पहुंचेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर काम, पैसा और जो हकीकत हम जानते हैं वो सब कुछ पूरी तरह से बदल जाए? यही वो बड़ा सवाल है जो हमें मस्क के भविष्य के नजरिए को समझने में मदद करेगा। तो चलिए एक एक करके इन आइडियाज की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए इस बड़े से विजन के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसकी शुरुआत एक ऐसी चीज से होती है जिसे हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। मस्क के लिए एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है। असल में उनका मकसद कुछ बहुत बड़ा है। वो चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पूरी दुनिया के इंसानी विचार एक साथ आ सकें और एक सामूहिक चेतना बना सकें। और ये सोच जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग है। मतलब जहां ज्यादातर ऐप्स का मकसद होता है कि कैसे भी करके हमारा ध्यान खींचा जाए, हमें तुरंत मनोरंजन दिया जाए, वहीं एक्स का लक्ष्य है विचारों को, लेखकों और पाठकों के लिए एक जगह बनाना जहां गहरी और मतलब की बातें हो सकें। तो सवाल उठता है कि ये सामूहिक चेतना आखिर इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, मस्क इसे एक बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। जैसे एक अकेली कोशिका एक इंसान नहीं बना सकती, लेकिन खरबों कोशिकाएं मिलकर बना सकती हैं। ठीक वैसे ही एक अकेला इंसान स्पेसशिप नहीं बना सकता, लेकिन जब बहुत सारे इंसान एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बस इसी सामूहिक बुद्धिमत्ता को और बेहतर बनाना ही असल लक्ष्य है। अब आते हैं इस पहेली के अगले टुकड़े पर, वो टेक्नोलॉजीज जो इस पूरे बदलाव की वजह बनेंगी। और ये मस्क के अलग अलग वेंचर्स का एक संगम है। पहली नजर में शायद लगे कि मस्क की कंपनियां अलग अलग हैं, स्पेस एक्स स्पेस में, टेस्ला जमीन पर और XAI डिजिटल दुनिया में। लेकिन मस्क के हिसाब से ये सब एक ही भविष्य की तरफ बढ़ रही हैं। एक ऐसा भविष्य जहां स्पेस, एनर्जी और AI, ये तीनों टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर काम करेंगी। देख रहे हो? तो इन सभी टेक्नोलॉजीज के एक साथ आने का समाज पर सबसे बड़ा असर क्या होगा? वो होगा काम की अवधारणा का ही खत्म हो जाना। और ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात हो रही है। मस्क के हिसाब से ये बदलाव बहुत बहुत जल्दी आने वाला है। ये भविष्यवाणी सच में चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां काम करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि सिर्फ एक चॉइस होगी, एक हॉबी की तरह।
अगर ऐसा सच में होता है तो हमारा समाज आखिर चलेगा कैसे? इसका जवाब शायद यूनिवर्सल हाई इनकम में छिपा है। और ध्यान दीजिए, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है जहां सिर्फ गुजारे लायक पैसे मिले। ये एक ऐसे भविष्य की बात है जहां एआई और रोबोट्स हर चीज बना सकते हैं, हर सर्विस दे सकते हैं, जिससे हर किसी के लिए हर चीज बहुतायत में होगी। अब इसका अगला कदम क्या होगा? सोचिए, अगर हर किसी के पास सब कुछ है तो फिर पैसे का क्या होगा? पैसे की जरूरत ही क्या होगी? देखिए, मस्क पैसे को बहुत अलग नजर से देखते हैं। उनके लिए पैसा सिर्फ एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बताता है कि इंसानों की मेहनत कहाँ लगनी चाहिए। लेकिन जब सारा काम मशीनें ही करने लगेंगी तो इस सिस्टम का क्या काम? उस दुनिया में असली करेंसी होगी एनर्जी, वो बुनियादी चीज जो हर चीज को चलाती है। और अब हम पहुंचते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर, एक ऐसा दार्शनिक सवाल जहां ये सारा टेक्नोलॉजिकल रास्ता हमें ले जाके छोड़ता है। मस्क का ये तर्क शुरू होता है वीडियो गेम से। जरा सोचिए, आज से 50 साल पहले हमारे पास क्या था? पोंग, बस 2 डंडियां और 1 डॉट। और आज हमारे पास ऐसे गेम्स हैं जो लगभग असली लगते हैं। तो अब सोचिए, आज से 1000 साल बाद या 10 लाख साल बाद गेम्स कैसे होंगे? क्या हम उनमें और असलियत में कोई फर्क कर पाएंगे? और बस यहीं पर उनका असली तर्क आता है। अगर भविष्य में अरबों ऐसी नकली दुनियाएं यानी सिमुलेशंस बन सकते हैं जो असलियत से बिल्कुल मिलते जुलते हों, तो इस बात की क्या गारंटी है, क्या संभावना है कि हम उस एक असली ओरिजिनल बेस रियलिटी में जी रहे हैं? मस्क इसमें एक और दिलचस्प बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी एक बोरिंग सिमुलेशन क्यों चलाएगा, उसे तो बंद कर दिया जाएगा, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही दुनियाएं चलती रहेंगी जो दिलचस्प हों, जिनमें कुछ ना कुछ होता रहे। शायद इसीलिए हमारी दुनिया में इतनी उथल पुथल होती है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड ही एक जवाब है तो फिर वो सही सवाल क्या है जिसे हमें पूछना चाहिए? शायद चेतना का विस्तार करने का, इतनी तरक्की करने का असली मकसद ही यही है कि हम ये समझ पाएं कि इस विशाल हकीकत से पूछने लायक सबसे बड़ा सवाल क्या है। ये जिस तरह के क्वेश्चंस हैं और जो आंसर एलन ने दिए हैं भाई, वो कमाल के हैं। तो मैं इसको समराइज कर दिया आप लोगों के लिए, ताकि पूरी जो पॉडकास्ट है वो देखने से अच्छा आप ये वीडियो देख ली, आपका इतने में समझ में आया कि पॉडकास्ट में बात क्या हुई है। और एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट आई है जिसमें सच में कुछ अच्छी बातें हो रही हो, इधर उधर की मिथ्या ज्ञान से परे एक रियल कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। तो सही है। आप आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताना। इस तरह के और भी अगर कोई पॉडकास्ट होंगे तो मैं उसका ये वीडियो समराइज करके और इस तरह की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।